हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर 2021। 27 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अच्छे से तैयारी करते रहो और लगातार रिविजन करते रहो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से शहर की शुगर मिल ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है कैथल की शुगर मिल को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सहकारी चीनी मिल कैथल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। मिल को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना विकास में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। दी कैथल सहकारी चीनी मिल को यह पुरस्कार 16 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व मिल को वर्ष 2016-17 व 18-19 में तकनीकी दक्षता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय शुगर संस्थान पुणे में आयोजित कार्यक्रम में मिल को हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ मिल के प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। ये थी दोस्तों इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब जान लेते हैं दोस्तों कैथल के बारे में मैप में। तो दोस्तों ये रहा कैथल, इसकी सीमा लगती है करनाल से, कुरुक्षेत्र से, जींद से, इतने जिलों से कैथल की सीमा लगती है। कैथल की बात आई तो कैथल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152, रजिया सुल्तान का मकबरा है, नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1970 में बना था। इंडोर स्टेडियम कैथल में ही है। गुरुद्वारा मंजी साहिब है। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पुराना है ये कैथल का कॉलेज। कोयल रिसोर्ट कैथल में स्थित है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में स्थित है दोस्तों। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, देश का कौन सा पहला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ऐसी जिम्नेशियम आल बनाएगा? एसी जिम्नेशियम आल बनाएगा। तो ये बनाएगा दोस्तों MDU रोहतक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में डॉक्टर मंगल सेन जिम्नेशियम हाल को करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इस हाल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंडोर गेम्स यहाँ पर आयोजित किए जा सकें। देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ऐसी जिम्नेशियम हाल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ से रिमोट द्वारा इस साल का उद्घाटन करेंगे। लंबे समय से वंचित खिलाड़ी अब यहां अभ्यास कर सकेंगे। तो दोस्तों MDU रोहतक में बनेगा ये। बात रोहतक की आई तो रोहतक को जान लेते हैं दोस्तों मैप में। प्रशासनिक राजधानी बोला जाता है हरियाणा की रोहतक को। ये रहा रोहतक दोस्तों, इसकी सीमा लगती है सोनीपत से, झज्जर से, यहाँ चरखी दादरी से सीमा लगती है, भिवानी से भी लगती है, हिसार और जींद से भी सीमा लगती है दोस्तों रोहतक की। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। लगभग क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं दोस्तों। बाकी 1 2 3 2 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका लगभग ये आंसर शीट में ही आंसर की आने के बाद ही पता चलता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी हरियाणा जी की आ रही पिछले एग्जामों की दृष्टि से, बाकी आपको आगे भी पता चल जाएगा। तो जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा रोहतक के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को बना था। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे 971 मस्जिद है लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद। प्रसिद्ध हस्तियां हैं ममता खरब, हॉकी प्लेयर भी यहीं से संबंध रखती। पहलवान अशोक गर्ग 1993 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। JP कौशिक चंद्रावल फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था इन्होंने 58 किलो भार वर्ग में। जगबीर राठी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार हैं। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक रहे हैं। कुशाल कालीन मूर्तियों का केंद्र माना जाता है। नेशनल हाईवे कैथल रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सोरी क्लॉथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार ने उद्योगों को कचरा संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान जैसी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये की है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता योजना। ये योजना शुरू की गई है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्र के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता योजना अनुसूचित
की है, जिसके तहत राज्य में उद्योगों का कचरा संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान जैसी अवशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यमुनानगर का आदिबद्री स्थान। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आदिबद्री क्षेत्र को एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर वह सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उसी दिशा में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज यहाँ पर कार्य कर रहा है। उन्होंने वहाँ पर चल रहे विकास कार्यों को निरीक्षण किया। वहाँ बनने वाले बैराज पर हो रही ड्रिलिंग कार्य व मिट्टी का निरीक्षण भी किया। सरस्वती नदी के उद्गम स्थान होने के कारण हरियाणा सहित पूरे भारत में इस क्षेत्र का नाम प्रसिद्ध होगा। दोस्तों ये यमुनानगर में पड़ता आदिबद्री। आदिबद्री यमुनानगर में पड़ता है। तो यमुनानगर की बात है तो यमुनानगर को जानेंगे दोस्तों। मैप में ये रहा यमुनानगर, इसकी सीमा लगती है अंबाला से, कुरुक्षेत्र और करनाल से। यहाँ यमुना नदी भी प्रवेश करती है दोस्तों। यहीं से उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है यमुनानगर की। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों यमुनानगर की। जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा यमुनानगर के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1979 को। कागज उद्योग है, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे है 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंगमहल, चनेट्टी स्तूप है, गुरुद्वारा है कपाल मोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनाई गई थी, इसे सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बना था। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी। दोस्तों ये थी इसके बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा कौन से गाँव में पहली बार जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप करवाई जाएगी? तो ये करवाई जाएगी दोस्तों मोठ, जो कि हिसार में पड़ता है। हिसार का गांव है मोठ लुहारी। ये दोनों इकट्ठे गांव हैं, आपको पता होगा अगर आप इसके आसपास होगे तो। जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। भारतीय कुश्ती संघ के तत्वाधान में होने वाली पहली जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप को मेजबानी का मौका हरियाणा को मिला है। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप का आगाज हरियाणा दिवस 1 नवंबर को हिसार जिले के ऐतिहासिक गांव मोठ स्थित सृष्टि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल नारनौंद के ग्राउंड में किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा मोठ में। मोठ पड़ता है हिसार में। हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा दोस्तों हिसार, इसकी सीमा जींद, रोहतक, भिवानी, फतेहाबाद, यहाँ इसकी सीमा ये राजस्थान से लगती है। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 10 और 65। लाट बाग है, जाज कोठी है, 4 कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मजार है, औरवा टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1917 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था यहाँ पर हिसार में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों पंचकुला में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने सोमवार को पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया। कटारिया ने कहा कि देश के हर जिले में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों पंचकुला के बारे में। पंचकुला के बारे में जान लेते हैं। मैं ये रहा दोस्तों पंचकुला, इसकी सीमा लगती है दोस्तों अम्बाड़ा से। बस अम्बाड़ा से ही सीमा लगती है, ऊपर चंडीगढ़ से भी लगती है। ट्राई सिटी में भी आता है पंचकुला। पंचकुला में बहुत सारे ये होते हैं ना प्रशासनिक, जितने भी हेडक्वार्टर होते हैं वो भी पंचकुला में ही है सभी लगभग। अगर नहीं उत्तर पता तो पंचकुला ठोक दिया करो। तो जान लेते हैं दोस्तों अब पंचकुला के बारे में थोड़ा सा। क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला पंचकुला का गठन 15 अगस्त 1995 को अम्बाला जिले की पंचकुला कालका तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। घग्गर नदी से सिंचाई होती है। हरियाणा जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी गर्म है। लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं गेहूँ, चावल, गेहूं, चना। नाडा साहिब गुरुद्वारा है। मंदिर है मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, कालका देवी मंदिर। उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT पिंजौर में है। भूपेंद्र सीमेंट बनाने का कारखाना भी पंचकुला में है।
ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार ने किस शहर को सोसाइटी विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों, ये भी पंचकुला को ही चुना गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। हरियाणा वाणी एवं श्रवण निशक्त जन कल्याण सोसाइटी पंचकुला को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं भारतीय सांकेतिक भाषा की शिक्षिका सुश्री स्वाति जांगिड़ को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। पंचकुला की बात हमने पीछे कर ली थी दोस्तों। अब जान लेते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत के कौन से राज्य की सरकार गंगा उत्सव बनाएगी? तो राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की सरकार अब की बार ये गंगा उत्सव बनाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। मुख्यमंत्री का आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बेट पढ़ लियो भाई। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। दिल्ली सरकार अगले महीने गंगा उत्सव बनाएगी। इसका ध्यान गंगा नदी के कायाकल्प की दिशा में हितधारकों की भागीदारी व जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर होगा, एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अब जान लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कौन से देश में तख्ता पलट हुआ है? ये तख्ता पलट तो ये तानाशाह बोलते नहीं, उसी को तख्ता पलट भी बोलते हैं। ये हुआ है दोस्तों सूडान में, पहले हुआ था क्यूबा में, म्यांमार में और पाकिस्तान में। मेरे को लगता है थोड़े बहुत दिनों में होने वाला है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है सूडान। अब म्यांमार के बाद सूडान में भी लोकतंत्र संकट में है। सेना ने सूडान की अंतरिम सरकार का तख्ता पलट कर देश की कमान अपने हाथों में ले ली है। सेना ने देश में आपातकाल का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सेना की इस कार्रवाई के विरोध में राजधानी खार्तूम में जबरदस्त आक्रोश है। सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना और अर्धसैनिक बल तैनात है। खार्तूम हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। बहुत बुरा होता है। पीछे अफगानिस्तान में भी हुआ था दोस्तों, आपको पता ही होगा। ये सब मतलब जो भी है देश के बारे में मतलब नहीं सोचते हैं और दुनियादारी के बारे में नहीं सोचते, मानवता के बारे में नहीं सोचोगे तो बहुत नुकसान होगा। तो ये सूडान की राजधानी दोस्तों खार्तूम और यहाँ की मुद्रा है सूडानी पाउंड। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जैसे बताते हो भाई बता दिया करो, जे मतलब अच्छा लगे तो। नहीं बाकी भाई आपका पढ़ते रहो, भी लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि दिसंबर ये मार्च लास्ट तक का है। अभी 25,000 नौकरी दे देगी, यानी कि 15 से 16,000 तक वैकेंसी और निकलने की संभावना है सी और डी ग्रुप की। इसलिए तैयारी अगर अभी लगे हो ना तो ये मत सोचो कि भाई पेपर को नहीं पढ़ता, कोई बात को नहीं। बेहतर पे 3-4 महीने और है जेकि मैं बनता उतर पे वह मेहनत करते रहो। और जो भाई पेपर है जिसका हरियाणा पुलिस का लगातार अच्छे से रिवाइज करते रहो। बस ज़्यादा किसी और की में अड़ंगा पढ़ने की कोशिश ना करियो, कदे व्यू और भूल जो पढ़ रखा था हमने। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, भारत में स्तन कैंसर के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर था दोस्तों तीसरे स्थान पर है, पहले पे केरल है। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज का सवाल आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से शहर में भूमि बैंक बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर देखो या उसके बारे में कि में लिखो, तो क्वेश्चन बहुत लंबे समय तक याद रहता है। हो सके आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहे ये क्वेश्चन। मेरा बाबू पढ़िया करता। मिलेंगे भाई नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।